भूखे को भोजन कराने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? एक कुत्ता और गौ माता की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे दिव्य सरोवर सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में मित्रों आज मैं बहुत ही काम की जानकारी लेकर के हाजिर हुई हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक निवेदन है, यदि आप सभी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और मित्रों इस ज्ञानवर्धक कहानी का और आप ठीक तरीका से लाभ उठा सकें, और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्र बंधुओं व सगे संबंधियों में शेयर करें, ताकि इस ज्ञानवर्धक कहानी की जानकारी उन सभी लोगों तक समय समय पर प्राप्त हो सके। तो आइए दर्शकों, बिना देरी के गौर करते हैं आज के इस प्रसंग पर। आज की जो वीडियो है बड़ी ही पावन और पवित्र है। आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आखिर भूखे को भोजन कराने से हमें कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, भूखे को भोजन कराने से जो हमें पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। प्रिय बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में दान पुण्य का कर्म करना बड़ा ही धर्म का कार्य माना गया है। वहीं पर जो लोग दान पुण्य करते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। श्रोता बंधुओं, इसी संबंध में मैं आज आपको ये कहानी सुनाने के लिए जा रही हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि भूखे को भोजन कराने से हमें कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। और ये कहानी गौ माता और एक कुत्ता की कहानी है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो शायद आप अपने जीवन में कभी निराश और गरीब नहीं रहोगे। और आप इस वीडियो के माध्यम से ये भी सीखेंगे आखिर मनुष्य पर गरीबी क्यों आती है, वो कौन से कारण हैं, किन कारणों से गरीब रह जाता है। इसलिए आप सभी प्रिय दर्शकों से निवेदन है, आज की इस कहानी के लिए अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज इस कहानी का एक एक शब्द बड़ा ही मूल्यपूर्ण है। कहते हैं ज्ञानवर्धक कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ मनुष्य के जीवन में प्रत्येक कहानी से हमारी कुछ न कुछ सीख मिलती रहती है। प्रिय मित्रों, किसी जंगल में एक बूढ़ी गौ माता रहती थी। वह गौ माता अपनी बढ़ती उम्र के कारण बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी थी। वो गौ माता इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, वो चलने फिरने के लायक नहीं थी। गौ माता के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह इधर उधर चल करके अपना पेट भर सके। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से गौ माता बड़ी ही निराश हो जाती है, क्योंकि गौ माता ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। ज्यादा बूढ़ी होने के कारण वह एक स्थान पर ही बैठी रहती थी। उस जंगल के आसपास तो कोई व्यक्ति भी नहीं रहा करता था जिससे कि कोई गौ माता की सेवा भी कर सके। उस जंगल में दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आता था। ऐसे सुनसान स्थान पर वह गौ माता बेचारी अकेली रहा करती थी। वही एक स्थान पर अकेली पड़ी गौ माता बड़ी दुखी और लाचार हो जाती हैं। गौ माता जो थी उनकी चलने फिरने की शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। वो एक ही स्थान पर भूखी प्यासी बैठी रहती थी। अब गौ माता धीरे धीरे इस बात की आस छोड़ देती हैं कि इतने बड़े घनघोर जंगल में भला मेरी सहायता करने के लिए कौन आ सकता है। बेचारी गौ माता दिन भर ईश्वर से यही प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, इस बुढ़ापे में मेरी सहायता करने वाला भला कौन हो सकता है। इस बुढ़ापे में अब मेरा कौन सहारा बन सकता है। प्रिय बंधुओं, ऐसी स्थिति में हर जीव जंतु के लिए बस एक यही उम्मीद रहती है और ऊपर वाले से प्रार्थना करता है, या तो कोई मेरा सहारा बन जाए या फिर दुनिया से ही मुझे उठा ले। प्रिय मित्रों, हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए यही इच्छा होती है, यही आशा होती है कि उसके बुढ़ापे में कोई न कोई सहारा बने। प्रिय मित्रों, जब प्राणी बूढ़ा हो जाता है तो उसे बुढ़ापे की अवस्था में एक सहारे की जरूरत होती है, जिससे उसका बुढ़ापा अच्छी तरीका से कट जाए। आखिर कोई मेरे बुढ़ापे की लाठी बन जाए तो मेरी सही तरीका से उम्र कट जाएगी, बुढ़ापे की उम्र कट जाएगी। यदि कोई बुढ़ापे में सहारा देता है तो बुढ़ापे की जिंदगी काटने में उसे सरलता हो जाती है। यदि वहीं पर बुढ़ापे की अवस्था में कोई सहारा नहीं मिलता है तो ऐसे में उनका जीवन बड़ा ही दुखदायी हो जाता है। उनको अपना जीवन एक बोझ के समान लगने लगता है। जिन लोगों को बुढ़ापे की अवस्था में कोई सहारा नहीं मिलता है, यही सब बातों को सोच करके वो गौ माता
ऊपर वाले से विनती करती हैं और कहती हैं, हे ईश्वर, इस बुढ़ापे में अब मेरा कौन सहारा बनेगा। इस जंगल में तो दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा है। लेकिन बंधुओं, उस जंगल में कहीं से घूमता हुआ एक कुत्ता आ जाता है और वह कुत्ता उस जंगल में घूमता हुआ वो बूढ़ी गौ माता के पास में पहुंच जाता है और वह कुत्ता बूढ़ी गौ माता के हालात को देखकर बड़ा ही दुखी हो जाता है। वह कुत्ता बूढ़ी गौ माता को देखकर के मन में सोचने लगता है कि गौ माता तो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। अब इस जंगल में इनकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं है और गौ माता के हाव भाव भी बता रहे हैं कि बहुत दिनों से एक ही स्थान पर भूखी पड़ी हुई हैं। क्योंकि मित्रों, उन गौ माता के कुछ हालात ही ऐसे हो चुके थे और गौ माता की आंखों से अश्कों की धारा भी बह रही थी। यह सब देख करके कुत्ता गौ माता के पास में पहुंचता है और गौ माता से कहता है, हे माता, अब तुम घबराओ मत। मुझसे तुम्हारी जितनी भी सेवा होगी मैं तुम्हारी उतनी सेवा करूंगा। मित्रों, इतनी बात कहकर के वह कुत्ता वहां से चला गया। वहां से कुछ ही दूर जाने पर उसको छोटा सा नगर दिखाई पड़ता है। वह कुत्ता उसी नगर में चला जाता है और वह रोटी की तलाश में इधर से उधर घूमता है। जितनी भी रोटी उसे जहाँ से प्राप्त होती है वो कुत्ता सभी रोटियों के लिए इकट्ठा कर लेता है और वह उन रोटियों को लेकर के गाय माता के पास में आता है। लाकर के सभी रोटियां गाय माता को खिला देता है। प्रिय मित्रों, कुत्ते के द्वारा दी गई रोटियों को खा करके वह गौ माता कुत्ते के लिए बड़ा ही धन्यवाद देती हैं। मित्रों, इसी प्रकार से वह कुत्ता उसी गौ माता की प्रतिदिन सेवा करने लगा। फिर कुत्ता रोजाना ही गांव में जाता और रोजाना फिर रोटियों को मांग करके लाता और रोजाना ही गौ माता को ला करके खिला दिया करता था। मित्रों, जब उस कुत्ता को खाने पीने की चीजें प्यार से नहीं मिलती थी तो वह कुत्ता गौ माता के लिए चोरी भी करके लाता था और रोजाना ही गौ माता के लिए खिलाता था। उनका पेट भरता था। इसी प्रकार से वह कुत्ता गौ माता के अंतिम सांस तक उनकी सेवा करता रहता है। जब गौ माता का अंतिम समय नजदीक आ जाता है तो अंतिम समय में गौ माता कुत्ते के लिए 2 वरदान देती हैं। पहले वरदान में कहा, हे पुत्र, तुम्हारे अंदर कभी किसी प्रकार का भय या डर नहीं आएगा। तुम हमेशा ही निडर बन करके रहोगे। इसीलिए मित्रों, कुत्ता एक निडर जानवर है और अपने मालिक के प्रति कुत्ता वफादार होता है। किसी से भी लड़ सकता है। मालिक की सुरक्षा के लिए कुत्ता निडर होकर के हर मुसीबत का डट कर के सामना करता है और हर मनुष्य के लिए किसी भी कुत्ते से इस गुण के लिए जरूर ही सीखना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में हर मुसीबत का डट कर के सामना करना चाहिए। और दूसरे वरदान में गौ माता ने कहा, हे पुत्र, तुम हमेशा ही वफादार बन करके रहोगे। इसीलिए मित्रों कहते हैं, कुत्ता जो होता है बहुत ही वफादार जानवर होता है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्य के लिए भी कुत्ते से वफादारी और निष्ठावान गुण सीख लेना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने जीवन में निष्ठावान रहेंगे तो मनुष्य के लिए कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त होगी और बाकी लोग उन पर जल्दी भरोसा भी करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है, जैसे कि बेसहारा बूढ़ी गौ माता के लिए एक कुत्ते ने साहस बनवाया, तो आखिर हम तो मनुष्य हैं, तो आखिर हमें भी कुत्ते से सीख लेना चाहिए और अपने माता पिता की और अपने से बड़े बूढ़े लोगों की हमको सेवा करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। बुजुर्ग लोगों का हमेशा बुढ़ापे में लाठी बन करके रहना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हमारे ऊपर भी बुढ़ापा आए तो उसी कुत्ते के माध्यम से हमारे भी बुढ़ापे में कोई सहारा बन जाए। तो प्रिय मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑन कर देना। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी धार्मिक चर्चा के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से सभी मित्र बंधुओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय खाटू श्याम।